अगर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की बात करें तो समाज में बहुत सारे शब्द हैं जो कि उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर स्पेशली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड एक्सेट्रा। तो ये शब्द जो है ये कई बार पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन्हें स्वीकार नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि ये शब्द बहुत ही ज़्यादा अपीजिंग, बहुत ही ज़्यादा यूफेमिस्टिक शब्द हैं और इनका अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। क्योंकि जब तक विकलांग व्यक्तियों को, विकलांग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को जब तक डिसेबल्ड नहीं माना जाएगा तब तक उनके डिसेबिलिटी के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डिसेबिलिटी को स्वीकार किया जाए, समाज उसे उसी तरह स्वीकारे जिस तरह समाज गोरे काले के भेद को, मोटे पतले के भेद को स्वीकारता है। तो जब डिसेबिलिटी की समाज में स्वीकार्यता बढ़ेगी तब डिसेबिलिटी के अधिकारों के लिए भी लड़ाई मुमकिन हो पाएगी। तो सबसे पहली बात है कि इस नाम से ना बचा जाए, इस नाम को अछूत ना समझा जाए, पहली बात। दूसरी बात, यदि हम विकलांग व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या होती है विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा की, उनकी एजुकेशन की और एक्सेसिबिलिटी की, एम्प्लॉयमेंट की। ये जो 3 चैलेंजेस हैं, ये भारत की जो विकलांग समुदाय है, डिसेबिलिटी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा इसको महसूस कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा डिसेबल्ड बच्चा होता है वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। तो सबसे ज़रूरत यह है कि उसको अपने घर से विद्यालय तक की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। उस बच्चे के पास व्हील चेयर्स वगैरह होनी चाहिए और उसके बाद में अगर वो स्कूल जाता भी है तो कई बार ये देखा जाता है कि उसमें टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं होते, तो वो नन्हे से बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी नेचुरल कॉल्स को रोके रखते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं होते। तो इन मामूली सी बातों से हमारे बच्चों का मानवाधिकार का हनन शुरू हो जाता है, उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन बचपन में ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो डिसेबल्ड है। तो बात आई कि इन सब चीज़ों को किस तरह से इम्प्लीमेंट, इनको किस तरह दूर किया जाए। तो ये बात आई कि हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे कि दीनदयाल विकलांगता के नाम पे विभिन्न प्रकार के विकलांग लोगों को बैसाखियाँ और व्हील चेयर्स वगैरह प्रदान की जाती हैं, उन्हें तरह तरह के छात्रवृत्तिज दी जाती हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रदान की जाती हैं, मगर ये किसी को पता नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे पता चला कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने कोष से, अपनी निधि से विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करना चाहते हैं, परंतु उसमें समस्या ये है कि यदि अगर वो सूचना लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो जो व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सकते थे, जिन्हें इससे फायदा मिल सकता था, उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यदि अपनी निधि के द्वारा अगर विकलांग व्यक्तियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई स्कीम, कोई योजना प्रारंभ कराना चाहे तो उसका सबसे ज़्यादा, उसका एक तरीके से उसकी सूचना जो है वो विकलांग व्यक्तियों में दी जानी चाहिए। अब वो कैसे दी जा सकती है, तो इसके कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो उच्च शिक्षा के लिए अगर किसी प्रकार का कोई प्रावधान है तो यूनिवर्सिटीज़ में, उदाहरण के तौर पे यदि दिल्ली में अगर उसका केंद्र अगर उसको स्थापित करना है, दिल्ली के अगर विकलांग छात्रों को अगर छात्रवृत्ति देनी है तो दिल्ली का विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को लेटर जाए और वाइस चांसलर जो है वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट से सब डिपार्टमेंट्स में वो सूचना पहुंच सकती है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि दिल्ली में चलने वाले कम्युनिटीज़ रेडियो, दिल्ली में होने वाले जो अखबारों का जो दिल्ली का जो संस्करण होता है, जो दिल्ली वाला पार्ट होता है, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दी जानी चाहिए। बिकॉज स्कीम्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो पाएंगी जब तक कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, जब तक कि लोगों को पूरी उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। कोई स्कीम चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वो विकलांग व्यक्तियों को किसी भी प्रकार से सुविधा प्रदान नहीं कर सकती। तो अब जैसे कि मैंने बात की एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, एक्सेसिबिलिटी की, तो अगर हम सिर्फ 2 चीज़ों पर, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर ही बात करें, तो अगर किसी ने अपनी छात्रवृत्ति को लेकर अगर कोई स्कीम चलाई है तो जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के शिक्षा संस्थानों के जरिए उसकी सूचना प्रदान की जाए। और यदि अगर व्यवसाय की बात है, अगर रोजगार की बात है, तो विभिन्न प्रकार के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि कंपनी की होती है और कंपनी बहुत ही आसानी से थोड़ा सा जुर्माना भरती है और छूट जाती है। विकलांग व्यक्ति को कोई भी अपने काम में रखना नहीं चाहता। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विभिन्न प्रकार की जो नेतागण हैं, जिनके पास कानूनी अधिकार है, जिनके पास कानूनी शक्तियां हैं, वो कुछ इस प्रकार से कर सकती हैं कि वो इस बात का निर्धारण करें